दिल्ली, जो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में गिनी जाती है, अब साफ हवा की उम्मीद की किरण देख रही है। हर साल सर्दियों में हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि स्कूल बंद करने पड़ते हैं, कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करना पड़ता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर बड़ा कदम उठाते हुए एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इस बार योजना सिर्फ घोषणा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन पर भी साफ असर दिखाई देगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनसेवा सदन में एक बड़ी बैठक की, जिसमें कई मंत्री, अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली मेट्रो के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि दिल्ली की हवा को साफ करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। योजना के मुख्य पहलू है वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, सड़क और निर्माण स्थलों की धूल को रोकना, कचरा प्रबंधन और हरियाली बढ़ाना। सख्त नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सबसे बड़ा कदम वाहनों को लेकर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नो पीयूसी नो फ्यूल नियम कड़ाई से लागू होगा। जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए पूरे शहर में कैमरे और ऑनलाइन सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण काफी हद तक कम होगा। बता दें कि सरकार ने यह भी तय किया है कि 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में केवल BS6 CNG या इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रवेश कर पाएंगे। पुराने और ज्यादा धुआं छोड़ने वाले ट्रक और मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जरूरत नहीं होने पर बाहर से आने वाले ट्रैफिक को भी रोका जाएगा। साथ ही जाम वाले इलाकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता रहा है, इसलिए सरकार ने 62 जाम वाले प्रमुख इलाकों को चिन्हित किया है। इन इलाकों में सड़क, ट्रैफिक सिग्नल और पार्किंग में बदलाव होंगे। पूरे शहर में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लगाया जाएगा ताकि वाहन कम समय तक सड़क पर फंसे रहें और प्रदूषण घटे। वहीं सरकार ने सार्वजनिक परिवहन पर भी जोर दिया। अगले कुछ सालों में दिल्ली में बसों की संख्या 13,760 तक बढ़ाई जाएगी, जिनमें बड़ी संख्या इलेक्ट्रॉनिक बसें भी होंगी। मेट्रो, ऑटो और फीडर बसों के साथ समन्वय से लोगों को घर से मेट्रो तक आसानी से पहुंचना आने की भी योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 4 साल में 32,000 EV चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। नई EV नीति में खास ध्यान बाइक, स्कूटर और कमर्शियल वाहनों पर रहेगा। आपको यह भी बता दें कि सड़क की धूल को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। सड़क पर पानी का छिड़काव, एंटी स्मोक गन और मिस्ट स्प्रे मशीनें भी लगाई जाएंगी। बड़े निर्माण स्थलों पर भी धूल रोकने वाले सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 3500 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम भी किया जाएगा ताकि टूटी सड़क और धूल की समस्या कम हो। इसमें से जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वो है कचरे के पहाड़ खत्म करने की योजना। बता दें कि ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल को जुलाई 2026, दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। कचरा और बायोमास जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी और नियम तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले 1 साल में 70 लाख पेड़ पौधे और बांस भी लगाए जाएंगे। हर वार्ड में वायु रक्षक टीम बनाई जाएगी। लोग प्रदूषण की शिकायत 311 ऐप और हेल्पलाइन के माध्यम से कर सकेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि वाहन उत्सर्जन, धूल, फैक्ट्रियों का धुआं, कचरा जलाना और बाहर से आने वाला प्रदूषण दिल्ली की हवा को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इस योजना के जरिए सरकार इन सभी कारणों को समग्र रूप से नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है। तो देखा आपने, एयर पोल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 केवल एक नीति नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए एक वादा है। साफ हवा, स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य का वादा। यदि यह योजना सही तरीके से लागू हुई तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की हवा पहले से कहीं अधिक साफ और सांस लेने योग्य हो सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की योजना ठोस कदमों, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, हरियाली, सड़क सुधार और कचरा प्रबंधन के जरिए दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कराने का एक प्रयास है।